हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज जो है आज पॉलिटी की क्लास 5वीं है, जो 21 से लेकर 25 तक के प्रैक्टिस सेट हुए हैं नायक सीरीज में। उसका पॉलिटी का पूरा पोर्शन रिवीजन कराएंगे आपका। और संविधान का जो पार्ट आज 5वां है, और प्रैक्टिस सेट 21 से 25 तक के प्रश्नों का जितना संग्रह है वो आपके आज की इस क्लास में पूरा हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। सॉरी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान भारत में संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है। तो 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी? 22 भाषाओं को। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है, जिसमें अगर भाषाओं की बात की जाए तो भाग 17 में भाषाओं का वर्णन है, अनुसूची 8 में है, और आर्टिकल 343 से 351 तक है। अब हम देखें सिंधी। सिंधी को जोड़ा गया 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में जोड़ा गया। फिर उसके बाद नमक से आप याद रख सकते हो, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 71वें संविधान संशोधन 1952 में जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1952 में। फिर 1 2 3 4 हो गई, तो 4 फिर इकट्ठी 4 जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। और 21 और 71 कितने में? 92। तो 92 संविधान संशोधन 2003 में ये जोड़ी गई। आगे देखते हैं कि आर्टिकल 343 में क्या है। तो संघ की भाषा, राजभाषा। तो संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया। आर्टिकल 344 राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन, वो आर्टिकल 344 में है। आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषा, हर राज्य की राजभाषा आर्टिकल 345 में है। आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल 348 है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा को वर्णन, आर्टिकल 348 में है। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रीय भाषा है। तो अरुणाचल प्रदेश इसकी क्षेत्रीय भाषा क्या है? इंग्लिश, अंग्रेजी। और ये नागालैंड की भी आधिकारिक भाषा है। असम में असमिया और बोडो बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में डोंगली बोली जाती है। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। मलयालम केरल में बोली जाती है। कोकबरोक भाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ की है? त्रिपुरा की है। और अंगामी कहाँ की है? अंगामी नागालैंड की है। और तुलु कर्नाटक की है। लेप्चा सिक्किम की है। और मिजोरम की है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा सम्मिलित नहीं है। तो ये 2 भाषाएं देता है, एक तो इंग्लिश और एक राजस्थानी। तो ये 2 भाषाओं का सम्मेलन जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। और टोटल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं। 15वां क्वेश्चन है कि हिंदी भारत की संघ की राजभाषा होगी, यह किस समिति ने कहा था? तो प्रारूप समिति ने कहा था। किसने? प्रारूप समिति ने। हिंदी दिवस को हम कब? तो 14 सितंबर 1949 से हम क्या हिंदी दिवस मनाते हैं। राजभाषा अधिनियम कब का है? तो ये 1963 का है, राजभाषा अधिनियम। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली को किस संशोधन से जोड़ी गई? तो 92 संविधान संशोधन 2003 में ये जोड़ी गई। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए 100A में 101 रुपये का जीएसटी का कन्यादान किया। और 102 में क्या है? एनओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। और 104 में क्या है? SC ST का आरक्षण जो है, जो खत्म हो रहा था 2020 में, उसे 10 वर्ष तक एक्सटेंड कर दिया गया। कोंकणी जो है देश की आधिकारिक भाषा है। तो कोंकणी कहाँ की? दमन और दीव की आधिकारिक भाषा है। दिल्ली की हिंदी है। दमन दीव की कोंकणी, गुजराती और हिंदी है। चंडीगढ़ की इंग्लिश है। 15 अगस्त 1947 को PM PT नेहरू ने ध्वज फहराया। कहाँ फहराया? तो लाहौरी गेट पर फहराया। तब वाद्य यंत्र किसने बनाया? शहनाई बजीती बी खान ने बजाया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो खाकी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज अपनाया गया था। और कहाँ? कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी क्या अध्यक्षता की गई थी। और अगर बात की जाए कि भारतीय के ध्वज में जो अशोक चक्र है वो कब आया? तो 1947 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति के द्वारा। अगर निर्माण की बात की जाए कि जो अपना आधुनिक ध्वज है उसका निर्माण किसका? डिजाइन पिंकली वेंकैया के द्वारा दिया गया, लेकिन स्वीकार कब किया गया था?
22 जुलाई 1947 को भारत का ध्वज स्वीकार कर लिया गया था। ध्वज संहिता जो ध्वज फहराने के नियम कानून है वो कब 2002 से है, ध्वज संहिता 2002। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए वो उसका कार्यकाल होता है। पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 एक्ट के तहत 12 अक्टूबर 1993 को। 1991 में पेरिस के सिद्धांत से प्रेरित था ये। और यूएन द्वारा मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा कब दी गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 2006 को यूएन महासभा ने किया था। अगर बात किया इसमें सदस्य, तो इसमें 13 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, जिसमें 5 पूर्वकालिक होते हैं और 7 मानक सदस्य होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2005 के एक्ट से हुई। इसमें एक सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस साथ में 10 अन्य से ज़्यादा नहीं होंगे। कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष का कार्यकाल होता है। नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। वर्तमान में कौन है? तो हीरालाल समरिया हैं, ये पहले दलित हैं। और एक समिति की सिफारिश, एक अध्यक्ष होता है, इसकी सिफारिश कौन? एक अध्यक्ष होता है जो पीएम, दूसरा लोकसभा विपक्ष का नेता होता है, तीसरा कौन होता है? पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। कौन? संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति करता है। अगर हम संघ लोक सेवा यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें तो ये किस में है? तो ये भाग 14 में है। आर्टिकल 315 से 323 तक है। इसकी स्थापना तो ली आयोग से 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। संवैधानिक प्रावधान इसको कब मिला? तो 26 अक्टूबर 1950 को इसे संवैधानिक प्रावधान मिला। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। स्थायी समिति है ये, और 22 सदस्य, जिसमें से 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। और ये कब से माना गया है? ये 1967 से माना गया है। अगर हम बात करें स्थापना इसकी कब हुई? तो 1921 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत 1921 में इसकी स्थापना हुई। कार्यकाल इसका होता है 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है। 30 सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य किसके? लोकसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। जॉन मथाई की सिफारिश पर हुई थी। पहला अध्यक्ष कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है अध्यक्ष। युद्ध बाद आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाता है? तो आपातकाल 352, जो राष्ट्रीय आपात होता है। अगर हम आपातकाल की बात करें तो भाग 18 में है। और ये सशस्त्र विद्रोह कब लगा था? तो ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया था। अगर ये कहाँ से लिया गया राष्ट्रीय आपात? तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अब तक भारत में कितनी? तो 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। तब पीएम थे नेहरू और राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। और सेकेंड टाइम लगा था 3 दिसंबर 1971 से। पीएम थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। आगे देखते थर्ड टाइम्स 25 जून 1975 को लगा। इंदिरा गांधी पीएम थी और प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अहमद। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुमोदन हो गया हो तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा? तो 6 महीना तक प्रभावी रहेगा। आर्टिकल 352 सिर्फ अपवाद। अगर हम बात करें 352 में जो घर के कौन से मौलिक कर्तव्य समाप्त नहीं होंगे? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 समाप्त नहीं होंगे। ये किसके अनुसार? तो आर्टिकल 359 की अनुसार। आर्टिकल 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। और
पहली बार 6 माह के लिए लगता है और मैक्सिमम 3 वर्ष तक ये एक्सटेंड किया जा सकता है। भारत में वित्तीय आपात अभी तक कितनी बार लगा है? तो एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय आपात किसमें है? आर्टिकल 360 में। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 352 में। फिर आता है हमारा क्या, फिर आता है हमारा राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रीय आपात है, ये राष्ट्रीय आपात। फिर राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन किस में आता है? 356 में। और फिर आता है हमारा वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, और ये आता है हमारा किस में? तो 360 में आता है, 4 के अंतर पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन कब हुआ? तो ये 1992 में हुआ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2003 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना आर्टिकल 338A के तहत भाग 16 में है। राज्य के राज्य का महाधिवक्ता को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। भाग 6 आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगर बात की जाए आर्टिकल 76 महान्यायवादी के लिए, आर्टिकल 88 सदन के भाग और आर्टिकल 105 शक्तियाँ हैं। राज्य का जो सलाहकार है वो कौन है? महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 में। आर्टिकल 177 में विधानमंडल में भाग लेने की शक्ति, और आर्टिकल 194 में इसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष पहले, जो पहले हो जाए। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल नियुक्ति करता है। आर्टिकल 315 में क्या यूपीएससी या एसपीएससी का गठन होता है। 316 में सदस्यों का कार्यकाल और नियुक्ति के बारे में है। आर्टिकल 317 सदस्यों को हटाने के बारे में बताया गया है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 25 जनवरी 1971 को मिला। महाराष्ट्र और गुजरात को कब मिला? सबसे पहले नहीं मिला था 1960 में। फिर नागालैंड को 1963 में। पंजाब और हरियाणा को 1966 में। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को 21 जनवरी 1972 को। अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 को मिला। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 और गोवा को 30 मई 1987। पहले आ आता है तो पहले अरुणाचल प्रदेश को मिला, फिर गा आता है, फिर गोवा को मिला। 371 का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। 371 ए का नागालैंड से, बी का असम से, सी का मणिपुर से, डी और ई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, एफ का सिक्किम से, जी का मिजोरम से, आई का गोवा से और जे का कर्नाटक से है। 371 ए का संबंध किससे है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ। सेकंड कौन थे? तो के सुब्रमण्यम थे। मुख्य चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, या 2 अन्य जो सदस्य होते हैं उसके 6 वर्ष या 62 साल इसका कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अगर बात की जाए 1989 में एक होता था, फिर 1989-90 तक 3 रहे, फिर 3 सदस्यीय हो गया, फिर 1990 से 93 तक फिर 1 सदस्यीय हुआ, और फिर 1993 से अब तक 3 सदस्यीय ये चुनाव है। अगर बात करें मुख्य चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयोग वर्तमान कौन है? तो राजीव कुमार है। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन? रमा देवी बनी। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। 18 वर्ष मतदान अधिकार 61वें संविधान संशोधन 1989 से। वयस्क मताधिकार किसमें? आर्टिकल 326 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके पीएम अध्यक्ष होते हैं। सदस्य सभी राज्यों के सीएम व 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्टिकल 263 में यह है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? तो आर्टिकल 342 को। अगर बात की जाए आर्टिकल 341 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल
330 में क्या बताया गया है, लोकसभा में आर्टिकल 341 एससी के लिए बताया गया है। आर्टिकल 330 क्या बताया गया है, लोकसभा में SC ST का आरक्षण। आर्टिकल 332 में विधानसभा में SC ST का आरक्षण। आर्टिकल 368 संबंधित है तो संविधान संशोधन से संबंधित है। यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भाग 20 में यह प्रक्रिया दी गई है। किस प्रकार से, तो 3 प्रकार से, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से और संसद के विशेष और साधारण या आधे राज्यों की संयुति से। बात की जाए प्रथम चुनाव आयोग प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया हुआ था। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई है, हिंदी और अंग्रेजी। बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी हैं। सजाया किसने, नंदलाल बोस ने सजाया। लेखक कौन है, तो प्रेम बिहारी रायजादा इसके लेखक हैं। अगर बात की उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने संसद के किसी भी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति निलंबन वीटो का प्रयोग किया, तो APJ अब्दुल कलाम ने। भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, तो पहले उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत की आकस्मिक निधि किससे निपटने के लिए रखी जाती है, तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि का इस्तेमाल कर सकता है। आकस्मिक निधि 1965 में इसका गठन हुआ था। आर्टिकल 267 की सेकंड में है। संचित निधि से क्या वेतन भत्ते और पेंशन निकलता है, आर्टिकल 266 में है। भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास होता है, तो भारत के संसद के पास होता है। तो यहाँ पर हमारी क्लासेस का जो रिवीजन है वो यहीं पर समाप्त होता हुआ, और इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।